अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मुझे सऊदीया में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसकी 10 रीज़न्स क्या हैं। तो इससे पहले मैं ये वीडियो को स्टार्ट करूं तो आप उससे पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का लेते हैं स्टार्ट। तो हाँ जी जनाब, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की 10 रीज़न्स कि मुझे सऊदी अरेबिया क्यों पसंद है। सऊदी अरेबिया हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ज़रूर चाहेगा कि वो सऊदी अरेबिया में जाए तो ज़रूर, बेशक रहे या ना रहे वो तो आप जानते ही हैं कि क्यों चाहेगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उम्रा कर सकते हैं, हम हज कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया इवन स्पेशली आप जब मदीना मक्का के करीब रह रहे हैं तो वो तो आपकी बहुत ही बड़ी विश है। तो पहली रीज़न है कि अल्लाह का घर है इस सऊदी अरेबिया में, तो हम जब भी चाहें जाके उम्रा कर सकते हैं, अल्लाह के घर हाज़िरी दे सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। इससे बड़ी कोई रीज़न ही नहीं हो सकती एज़ अ मुस्लिम, इससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं हो सकती एज़ अ मुस्लिम। तो ये एक बहुत ही बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सऊदी अरेबिया में रहना। और सिर्फ मुझे नहीं कि हर इस्लामिक पर्सन की ख्वाहिश होगी कि वो सऊदी अरेबिया में जाए और वहाँ रहे और बस रहता ही जाए। स्पेशली आप जब मक्का साइड पे चले जाते हैं तो आपका वहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मेरे जैसे जो बहुत ही दूर मक्का से रहते हैं वो मेरे सिचुएशन को समझ सकते होंगे कि हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि हम उसी मुल्क में रह कर वहाँ पर बार बार नहीं जा पा रहे होते। हमें ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम चले जाते हैं, बाय रोड हम जा सकते हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है। और जनाब दूसरी रीज़न है यहाँ के लोग, पीपल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग, बहुत ही ज़्यादा हंसते मुस्कुराते आपको मिलेंगे और अपनी ट्रेडिशन को फ़ौरन से पहले शेयर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इनका ट्रेडिशन है मोस्टली इनके हैंड में कहवा, कहीं भी बैठे होंगे इनके पास कहवा होगा तो सबसे पहले वो आपको अस्सलाम वालेकुम के बाद कहेंगे कहवा के, जैसे भी वो समझा सकेंगे। जैसे कि हमें अरेबिक नहीं आती तो वो अपनी लैंग्वेज जैसे भी हमें समझा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कहेंगे कि आप कहवा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं और हंसमुख होते हैं। लेकिन जब तक मैं इनसे मिली नहीं थी मुझे ये लोग बहुत रूड लगते थे, लेकिन वीडियोज़ बनाने के चक्कर में इनसे हेलो हाय होना जब स्टार्ट हुई और ये अपनी स्वीट्स शेयर करेंगे फ़ौरन, और कोई भी इवेंट होगा कुछ भी होगा तो ये फ़ौरन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। और नंबर थर्ड रीज़न है इनका कम्युनिकेशन स्टाइल। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाने के लिए ये लोग बहुत ही प्यारा डिकोर करके अपना कहीं भी बीच पे बैठे या पार्क में बैठे तो बहुत ही प्यारा सा डिकोर करके बैठते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपके डिकोर की बनानी है वीडियो। उन्होंने मेरी वीडियो तो शूट करवाई ही करवाई बहुत ही अच्छा सा सेटअप करके, और साथ ही उन्होंने मुझे कहवा और ड्रिंक्स और बहुत उनकी स्वीट्स और डोनट्स हर चीज़ उन्होंने मुझे पैक करके दी बहुत ही स्वीट वे में और बहुत ही प्रॉपर वे में। क्योंकि जब भी अपने बाहर बैठते हैं इनके पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस और हर चीज़ ये अपने साथ लेके जाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से मेरे साथ कम्युनिकेट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया। मेरी वीडियोस बनाने को मेरे पेज का पूछा, चैनल का पूछा कि आप वीडियोस कहाँ डालती हैं, चैनल नेम क्या है, और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और इवन जब उनकी गैदरिंग इकट्ठी होगी, वो पहले सिंगल फीमेल बैठी हुई थी, और जब उनकी गैदरिंग कम्प्लीटली इकट्ठी होगी वो कोई 30 ऑलमोस्ट मेंबर्स थे जो जिन्होंने एक आउटिंग प्लान की हुई थी। और उन्होंने उसके बाद मुझे उन सबसे मिलवाया। जब उन्होंने मुझे दोबारा से देखा, शी कॉल मी एंड उन्होंने फिर से मुझे सबसे मिलवाया और सबको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये पाकिस्तान से हैं और वीडियोस बनाती हैं और इस तरह से। और वो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे उनसे सबसे मिलकर उनसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। तो इनका कम्युनिकेशन लेवल तो बहुत ही आउट क्लास है। दे आर सो गुड इन वेलकम एंड कम्युनिकेशन। विद बेस्ट कम्युनिकेशन दे आर प्रोवाइडिंग ग्रेट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। दिस इज़ द रीज़न नंबर 4। भाई ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट देते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट देते हैं अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आरामको कंपनी है तो उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है अपने हर चीज़ पे। उनके प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली हर चीज़ को देखा जाता है, रूल्स को फॉलो किया जाता है। वर्कर्स को ऑफ ऑन एंड ऑफ ड्यूटी टाइमिंग्स, इनका परमिट रिसीवर हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको वर्क परमिट देंगे ही नहीं, टोटली नहीं देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करो, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो इसलिए जो है ग्रेट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है कि आप कभी भी किसी भी पेन में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी है तो आप वो करते जा रहे हो और अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है साइड पे,
तो उस साइट की प्रॉपर चेकिंग और उस साइट को टोटली बैन कर दिया जाता है, उस कंपनी को टोटली बैन किया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ होता है। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त होता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेफली हर काम कर रहे होते हो और सारी कंपनी से हर वर्कर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड बैलेंस चल रही हो। तो इसके साथ ही नेक्स्ट रीज़न है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे जब तक पुलिस नहीं पहुँच जाएगी या कोई भी ट्रैफिक जो है रूल्स वाले नहीं पहुँच जाएंगे, तो आप कभी भी वहाँ से मूव ही नहीं कर सकते और ना ही कोई मूव करता है। उनको पता है कि भी हमारे यहाँ पे ये आएंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो ही हम आगे मूव कर सकते हैं, और इंश्योरेंस उनको क्लेम करनी ही करनी है। एट एनी कॉस्ट दे हैव टू क्लेम और इंश्योरेंस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपको कोई भी मसला होता है, जिसकी भी गलती होती है भी उसके मुंह पे आती है, फटाफट से चालान होना है तो होना है। आपने गलती किया तो यू हैव टू पे चालान। कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकता या सॉरी नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर। तो आपको इस चीज़ को करना ही है। अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, उस पर चालान हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कैमरास कैप्चर कर लेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप नो येस कुछ भी करें। स्पीड लिमिट एक्सीड की है तो भी आप फ़ौरन पकड़े जाओगे। तो बस रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं। इसका बहुत ज़्यादा सऊदीया में आने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनदर रीज़न आई लव सऊदीया, यहाँ का वेदर ऑल द टाइम सनी रहेगा। विंटर्स हैं, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि विंटर्स हैं। थोड़ी बहुत हवा चलती है, भाई हवा आई, जैकेट पहनी और विंटर्स ख़त्म। आप इवन विंटर्स में हाफ स्लीव्स में घूम रहे हो, शॉर्ट्स में घूम रहे हो, कुछ लोग जैकेट्स में घूम रहे हैं और बस घूमते ही चले जा रहे हैं। भाई इधर तो बड़ा मज़ा है वेदर को लेकर, सर्दी से मरना नहीं पड़ता। और बस गर्मी आती है मई टू सितंबर, टॉप का सूरज आता है कि अनबियरेबल गर्मी हो जाती है, लेकिन एट द एंड आपको सन मिल ही रहा है। सन से आपका छुटकारा नहीं है। रेन तो यहाँ पे है ही बहुत कम। तो वेदर यहाँ पे प्लेजेंट ही रहता है। विंटर्स तो आते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको ओपनली साइट्स पे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सर्दी में काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन गर्मी में भी होता है, लेकिन गर्मी में आपको ये जो पीक आवर्स होते हैं गर्मी के, उसमें लाजमी है, हर रूल है साइट का कि उन्होंने 12 PM टू 3 PM तक ब्रेक ही देनी है। 3 आवर्स की ब्रेक वो लोग कर देते हैं। तो इस लिहाज से वेदर का बहुत ही मज़ा है। यहाँ पे विंटर्स बहुत कम आते हैं और समर्स ही चलते रहते हैं। तो इस लिहाज से आई लव सऊदीया का वेदर विंटर्स को लेके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है यहाँ पर। Another most important reason, सऊदीया इज़ टोटली सेफ़। यहाँ पे उन लोगों ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हुए हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कुछ गलत करने की, कुछ गलत बोलने की, कुछ चोरी करने की, कुछ भी ऐसा करने की। हम बिल्कुल भी अगर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं अगर हमसे गलती से भी डोर ओपन रह गया है, तो भी हमें कोई डर नहीं होगा कि पीछे हमारे घर का क्या हाल हो जाएगा, कोई चोर आ जाएंगे। कभी भी यहाँ पे आके कोई भी ऐसे क्रिमिनल केसेस सुने ही नहीं है। इवन मुझे लगता है कि यहाँ पे टोटली ज़ीरो रेशो होगी कोई भी ऐसे केसेस की, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा किसी पे शक भी जाएगा तो पुलिस आएगी और उसको पकड़ के लेके जाएगी और उसकी फुल ऑन लाइफ ख़त्म है, एंड है। उसका कोई वापसी का हल नहीं बचेगा उसकी लाइफ का कि वो बच सकेगा। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे टोटली आप सेफ़ हो। जैसे हम एक दफ़ा कहीं जा रहे थे और हमारे घर के लॉक का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई थी कि हम इसको ओपन छोड़ के चले जाएंगे तो कोई बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। हम इजीली गए और हमने डोर को ओपन ही रहने दिया और उसके बाद आकर आराम से हमने अपना डोर का लॉक सेट किया और 2-3 आवर्स के बाद हम आए और हम वापस आए और बिल्कुल नॉर्मल थे। हम बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी, हम बिल्कुल टेंशन फ्री थे। तो सऊदीया इस मामले में टोटली टेंशन फ्री है। और भाई सबसे मज़े की बात, सऊदीया रैंक किया जाता है टॉप 10 सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एट द UN यूनिवर्सिटी। तो अगर वो रैंक कर रहा है एट द टॉप 3 सेफेस्ट प्लेसेस में, तो आप खुद ही देख लें कि वो कितना ही सेफ़ है, उसमें क्रिमिनल केसेस कितने ही कम हैं। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ नो ड्रिंकिंग। यहाँ पे भी कोई भी आपको कभी भी नेवर एवर कोई भी आपको नज़र आएगा कि ड्रिंक किया हुआ। इवन मैं पाकिस्तान देख लूँ, इंडियन देख लूँ, कहीं ना कहीं नशे ही आपको घूमते हुए नज़र आ ही जाते हैं। लेकिन सऊदीया में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं और मुझे कभी भी कोई भी ड्रिंक किया हुआ इंसान या कोई भी नशे में इंसान, कोई भी बेहोशी की हालत में गिरता हुआ इंसान बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से इसमें जो है क्रिमिनल केसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि कोई नशे में होगा तो ही ऐसा बुरा काम करेगा। हाँ, तो इसी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन और सेफ़ लगता है कि आपको कोई अनसिक्योरिटी होती ही नहीं है इसको लेकर।
नाइन्थ रीज़न इज़ फैमिली टाइम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेसेस बनी हुई हैं और बहुत ही आप आराम से कैंप्स लेते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके अपनी फैमिली के साथ पूरी पूरी रात स्पेंड करें, पूरे वीकेंड स्पेंड करें। बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़न होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। आपके पास सऊदीया से ट्रैवल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ममालिक हैं, दुबई, अबू धाबी, ओमान, बहरीन, कतर, जिन जहाँ पे आप फ्यू आवर्स की ड्राइव करके भी बाय रोड अपनी फैमिली के साथ फ़न करते हुए जा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।